अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हुसैनी एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए HTML के कोर्स का लेक्चर 3 लेके आया हूँ। और जो पिछले लेक्चर्स थे 1 और 2, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो वीडियोस भी आप लोग देख सकते हो। अगर आप HTML को सीखना चाहते हो तो सीक्वेंस से वो वीडियोस देख ले, ताकि आप HTML सही तरीके से सीख ले। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 3 है, इमेजेस के रिलेटेड। HTML में इमेजेस कैसे होते हैं और उसको कैसे वेब पेज पर शो करना है। लेकिन लेक्चर 3 की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं लेक्चर 3 की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इमेजेस के रिलेटेड है कि इमेजेस क्या है HTML में। तो आइए बढ़ते हैं इमेजेस की तरफ। So, a web page may contain different types of graphics and graphics makes website more attractive and interesting। यानी वेब पेज में हम different types of graphics ऐड करते हैं ताकि वेबसाइट जो है वो attractive और interesting दिखाई दे। HTML can be used to add both static and animated graphics in websites। यानी HTML जो है वो दोनों ग्राफिक्स को यूज़ करता है, स्टैटिक और एनिमेटेड। स्टैटिक वो हो जो कि एनिमेशन उसमें ना हो, और एनिमेटेड तो वो होते हैं जिसमें एनिमेशन हो, यानी GIF गिफ्ट्स हो गए, इसी तरह और भी सारे हैं जो एनिमेटेड ग्राफिक्स हैं। और स्टैटिक वो है जो कि उसमें मूविंग ना हो, जैसे JPG PNG, इसमें मूविंग नहीं होती इन पिक्चर्स में। तो दो किस्म की पिक्चर्स हम वेब पेज में ऐड कर सकते हैं, जैसे स्टैटिक और animated graphics. The images put into a web page are called inline images. The popular types of images used in web pages are GIF, JPG, PNG and BMP. GIF जो है ये तो animated graphics में आ जाते हैं, JPG और PNG जो है ये जो है static में आ जाते हैं। इसी तरह जो है इमेज का जो टैग है वो IMG आप लोग स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो और कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो। IMG टैग इज़ यूज्ड टू इंसर्ट इमेजेस इन वेब पेजेस। वेब पेजेस में इमेज इंसर्ट करने के लिए हम IMG टैग का इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो है एंडिंग टैग नहीं होता, यानी क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो है ये टैग जो है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये ओपन भी इसी टैग से होता है और क्लोज भी इसी टैग से होता है, यानी सेल्फ क्लोजिंग टैग में ये जो टैग है आता है। तो आइए बढ़ते एट्रीब्यूट्स की तरफ कि इमेजेस के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट जो मेन एट्रीब्यूट है वो है SRC। SRC स्पेसिफाइज द नेम एंड पाथ ऑफ इमेज टू बी डिस्प्लेड। यानी वो नेम या पाथ इमेज का हम SRC में लिखते हैं ताकि वो इमेज हम डिस्प्ले करें ऑन वेब पेज पर। Only name of the image is specified if the image is stored in the same directory in which web page is stored। यानी जब हम वेब पेज पर एक इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी उधर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उस इमेज का हमने पाथ जो है वो SRC एट्रीब्यूट में लिखना होगा। लेकिन जो इमेज है वो सेम फोल्डर में होना चाहिए। जहाँ पर आप लोगों ने जो फाइल है वो सेव किया होगा, वो फाइल जहाँ भी आप लोगों ने सेव किया होगा उसी फोल्डर में भी वो इमेज होना चाहिए। अगर वहाँ पर ना हो तो उधर फिर इमेज आपके लिए शो नहीं करेगा वेब पेज पर। लेकिन अगर इमेज नहीं है उधर जो फोल्डर है जहाँ पर आप लोगों ने फाइल को सेव किया है, अगर उधर आपका इमेज नहीं है तो उसके लिए आप लोगों ने फिर कंप्लीट पाथ को लिखना होगा ताकि वो इमेज जो है वेब पेज पर शो हो जाए। अगर वो पिक्चर फोल्डर में मौजूद ना हो तो फिर कंप्लीट पाथ लिखना होगा। लेकिन अगर उधर पिक्चर मौजूद है, जो फोल्डर है उधर पिक्चर मौजूद है, तो आप जस्ट उसका नेम लिख ली तो डायरेक्टली उसका जो है आपके लिए VS कोड में डायरेक्टली आ जाएगा उस इमेज का नाम, और .jpg है या PNG है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे एट्रीब्यूट की तरफ। जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है अलाइनमेंट के लिए, यानी स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द पेज विथ रिस्पेक्ट टू स्क्रीन। पॉसिबल अलाइनमेंट वैल्यूज आर लेफ्ट, राइट, सेंटर। यानी लेफ्ट पर होना चाहिए, राइट पर होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। इमेज कहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद बॉर्डर आ गया। बॉर्डर स्पेसिफाई द साइज ऑफ बॉर्डर
अराउंड द इमेज इन पिक्सल्स, यानी पिक्सल्स में आपने बॉर्डर उसका देना है और जिस इमेज के बॉर्डर्स जो है वो आपको शो हो जाएंगे। द पॉसिबल वैल्यूज़ आर 1 to 3 सो ऑन, यानी 1 to 3 हो सकती है, उसकी अलावा और भी हो सकती है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0, और जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 होगा। अगर आपने बॉर्डर का साइज़ है वो मेंशन नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 होगी, लेकिन उसको आपने पिक्सल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। इमेज एट्रीब्यूट्स, जो चौथा एट्रीब्यूट है वो विड्थ है। स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स और इन परसेंटेज, यानी पिक्सल में भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो विड्थ को, और परसेंटेज में भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो विड्थ को। उसके बाद हाइट आ गए, हाइट को भी आप पिक्सल में भी जो है स्पेसिफाई कर सकते हो और परसेंटेज में भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि उसका विड्थ कितना होना चाहिए और उसका हाइट कितना होना चाहिए। उसके बाद आ गए आल्ट। आल्ट जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इमेज का। स्पेसिफाइज द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन टूल टिप और इफ द ब्राउजर कैन नॉट डिस्प्ले द इमेज इट डिस्क्राइब्स द इमेज इफ इट कैन नॉट बी डिस्प्लेड। इसका मतलब यह है कि इफ द इमेज डजंट लोड, अगर इमेज लोड नहीं हुआ, द टेक्स्ट शोज, यानी फिर उसके बाद जो है टेक्स्ट क्या शो करेगा, अ रेड रोज फ्लावर। यानी फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका जो पिक्चर है वो जो है शो नहीं हो रहा वेब पेज पर किसी मसले की वजह से, या वो पिक्चर जो सेम जहाँ पर आपका फाइल सेव हुआ है उधर ना हो, किसी दूसरी जगह पर हो और उधर कुछ शो नहीं हो रहा है, तो उसकी पिक्चर की जगह पर आपको ये वाला सेंटेंस शो हो जाएगा। यानी आल के साथ आप जिस तरह का भी सेंटेंस ऐड कर सकते हो, तो जब वो सेंटेंस आप ऐड कर दे तो जब इमेज नहीं शो होगा तो इमेज की जगह पर वही सेंटेंस शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है अ रेड रोज फ्लावर, तो यहाँ वहाँ पर जब इमेज शो नहीं होगा तो फिर वहाँ पर ये सेंटेंस शो हो जाएगा, विल बी शोवन इंस्टेड, यानी उस पिक्चर की जगह पर ये सेंटेंस जो है वो शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इमेज का टैग लिया, उसके बाद SRC लिया, सोर्स लिया, उसके बाद पिक्चर का जो पाथ है वो लिया, picture.jpg, पिक्चर यानी JPG हो गए, PNG हो गए, इसी तरह GIF हो गया, तो वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अलाइनमेंट आएगा, या अलाइनमेंट जो है वो राइट पर होनी चाहिए। उसके बाद बॉर्डर का साइज़ जो है 2 होना चाहिए। उसके बाद आल्ट आ गया। आल्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब इमेज लोड नहीं होगा तो फिर वो वाला सेंटेंस शो हो जाएगा जो सेंटेंस आपने लिखा होगा। तो अगर पिक्चर शो हो गया तो तब तो ठीक है, अगर पिक्चर शो नहीं हुआ तो तब ये जो है दिस इज़ रोज़ पिक्चर, ये फिर शो हो जाएगा, ताकि आपको पता लगे कि ये किस तरह का पिक्चर था। तो इसलिए आल्ट का जो एट्रीब्यूट है वो हम यूज़ करते हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में। तो उम्मीद करता हूँ कि एट्रीब्यूट्स को आपने गेट किया होगा इमेजेस की। तो अब आइए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ कि प्रैक्टिकल वर्क में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे। तो अब जाते हैं VS कोड की तरफ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से VS कोड को लगा देंगे। तो VS कोड को लगाने के बाद हम यहाँ पर जो है एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे जिसको मैं नाम दे दूँगा images.html। ये नाम मैंने दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो बॉयलर प्लेट कोड है उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। अगर बॉयलर प्लेट की वीडियो आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियोस में आप देख सकते हो कि बॉयलर प्लेट को हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैसे लेकर आएंगे। मैनुअली भी आप कर सकते हो, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप जस्ट शिफ्ट को प्रेस करें और जो ये वाला सिंबल है, आई थिंक एक्सक्लेमेटरी सिंबल है या क्या है, सॉरी, ये वाला सिंबल आप राइट कर ले और जस्ट एंटर पर क्लिक करें तो आपके लिए हेड की HTML की दोनों जो सेक्शन है वो आ जाएंगे, हेड भी और बॉडी भी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं टाइटल को चेंज कर दूंगा कि वर्किंग विथ HTML इमेजेस। तो ये टाइटल मैंने दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि इमेज को इंसर्ट करेंगे। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम उसका जो कोड है वो बॉडी में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे दूँगा H3 फॉर एग्ज़ाम्पल, और हेडिंग में मैं दे दूँगा इमेजेस इन
HTML। तो ये हेडिंग मैंने दे दिया। अब हम बात करेंगे इमेज को इंसर्ट कैसे करेंगे। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि इमेज का एक ख़ास जो टैग है वो होता है, जैसे कि IMG टैग है इमेज को इंसर्ट करने के लिए। तो अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले तो हम इंसर्ट करेंगे जो इमेज है वो वेब पेज पर। तो src एट्रीब्यूट मैंने लिख लिया। तो जब लिख लिया तो अब यहाँ पर जो इमेज का पाथ है वो लिखेंगे, लेकिन मैंने जो है आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने वो जो पिक्चर है वो आप लोगों ने उसी डायरेक्टली में पेस्ट करना है जहाँ पर आपका जो HTML का फाइल है वो सेव हो। तो सबसे पहले मैं वो इमेज वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं एक इमेज, ये इमेज है और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर दूँगा और ये और HTML की फाइल्स है यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये इमेज मैंने पेस्ट कर दिया और ये इमेज जो है JPG है, इसका टाइप जो है वो JPG है। तो यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर आके अब मैं इसका पाथ डायरेक्टली लिख लूँगा। तो पाथ लिखने के लिए तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा कि उस पिक्चर का नाम लिख लूँगा। तो वो डायरेक्टली यहाँ पर आप देख सकते हो कि आ चुका है। मैं जस्ट इंटर क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका बॉर्डर सेट करेंगे। बॉर्डर, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बॉर्डर सेट करने के लिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दे दूंगा। तो अब इसका जो है हाइट कितना होना चाहिए, हाइट जो है वो होना चाहिए पिक्सल में, मैं परसेंटेज में मैं देता हूँ। तो इसका हाइट जो है वो होना चाहिए 400। तो इसको परसेंटेज में मैं दे दूंगा। फिर विड्थ हो गया तो वो भी मैं परसेंटेज में दे दूंगा 400, ये भी होना चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर दे दूंगा जैसे कि आल्ट एट्रीब्यूट यहाँ पर मैं दे दूंगा और इसमें मैं लिख लूँगा कि नेचुरल ब्यूटी। यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया। अगर वो इमेज शो ना हो तो उसकी जगह पर ये वाला नाम शो हो जाएगा, नेचुरल ब्यूटी। तो अब मैं सिंपली इसको रन कर देता हूँ। और रन करने के लिए मैंने आप लोगों को 2 तरीके बताए थे। अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखे तो वो वीडियोस आप देख लो। तो उसमें मैंने बताया कि हमने जो 2 तरीके हैं कोड को रन करने के लिए, हम कोड को कैसे रन कर लेंगे, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं गो लाइव पर क्लिक कर दूंगा। गो लाइव पर क्लिक करने के बाद ये डायरेक्टली रन हो जाएगा और यहाँ पर जो है इमेज वो शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इमेज का साइज़ है वो ज़्यादा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 50 लिख लूँगा और यहाँ पर भी मैं 50 लिख लूँगा। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो साइज़ है वो कम हो चुका है। और यहाँ पर आप बॉर्डर भी देख सकते हो। यहाँ पर जो है बॉर्डर का साइज़ 2 है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो अब बात करते हैं आल्ट की बारे में, यानी आल्ट कब शो हो जाएगा। तो आल्ट तब शो होगा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से वो पिक्चर को डिलीट कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो पिक्चर मैंने ऐड किया है उसको मैं डिलीट करूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। तो जब मैं ये डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं Ctrl+S पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ से जो है पिक्चर गायब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पिक्चर की जगह पर वो सेंटेंस शो हो जाएगा जो मैंने आल्ट के साथ लिखा था। तो ये सेंटेंस क्यों शो हुआ, क्योंकि वो जो फोल्डर था जिसमें हमने HTML का फाइल सेव किया था वहाँ से मैंने वो पिक्चर डिलीट कर दिया, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पर शो हो गया। अगर मैं उस पिक्चर को दोबारा यहाँ पर रिकवर कर दूँ तो यहाँ पर पिक्चर आ जाएगा इस फोल्डर में और यहाँ पर भी शो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आल्ट को आपने गेट किया होगा कि आल्ट का मतलब क्या है। तो एक बार फिर दोहरा दूँ, अगर मैं यहाँ से इस पिक्चर को डिलीट कर दूँ तो यहाँ से सिंपली वो पिक्चर जो है गायब हो जाएगा और उस पिक्चर की जगह पर ये सेंटेंस आ जाएगा जो कि मैंने यहाँ आल्ट के साथ लिखा था। और अगर उस पिक्चर को मैं दोबारा रिकवर कर दूं, यहाँ पर दोबारा लेके आऊँ, तो वो सिंपली दोबारा आ जाएगा।
तो अब एक और एट्रीब्यूट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि एक और एट्रीब्यूट है अलाइनमेंट। इसका ये एट्रीब्यूट मैं यूज़ करूँगा, और इसका जो अलाइनमेंट है पिक्चर का वो मैं राइट पर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा राइट और इसको सेव कर दूँगा। सेव कर दिया। तो यहाँ पर जो पिक्चर है वो राइट तरफ आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो अलाइनमेंट है उसको भी आपने गेट किया होगा। तो आज हमने जो है SRC के बारे में बताया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इमेज का। अगर SRC ना हो तो फिर जो इमेज है वो इंसर्ट नहीं होगा। उसके बाद बॉर्डर हो गया, जो कि ऑप्शनल है, बॉर्डर भी ऑप्शनल है, हाइट भी ऑप्शनल है, इसके अलावा सारे ऑप्शनल है। लेकिन जो SRC है ये कंपल्सरी एट्रीब्यूट है, ये लाजमी आप लोगों को ऐड करना होगा इमेज की टैग में। तो सबसे पहले SRC हमने पढ़ा। SRC में हम जो है पाथ को मेंशन करते हैं, इमेज के पाथ को। उसके बाद बॉर्डर को मेंशन कर दिया, जो कि 2 है बॉर्डर। उसके बाद जो है हाइट को हमने पढ़ा। उसके बाद जो है विड्थ को हमने पढ़ा। उसके बाद आल्ट को भी पढ़ा हमने, और उसके बाद अलाइनमेंट को भी हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बॉर्डर को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने बॉर्डर को इंक्रीज़ कर दिया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बॉर्डर भी इंक्रीज़ हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर्स है उसको आप लोगों ने गेट किया होगा, और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई भी मसला हो तो डायरेक्टली आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन हो। और आखिर में आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे दूँगा, ये होमवर्क आप लोगों ने ज़रूर करना है। और अगर कोई मसला हो तो जस्ट आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूँगा। ये होमवर्क है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा आसान होगा HTML को पढ़ना। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आप लोगों के लिए HTML आसान होगा। तो ये क्वेश्चन है कि राइट HTML कोड टू डिस्प्ले एन इमेज, यानी HTML का एक कोड लिखना है। इसी तरह ही कोड लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ये कोड लिखना है। तो उस इमेज का जो विड्थ है वो 300 पिक्सल होना चाहिए, और हाइट उसका 200 पिक्सल होना चाहिए, और अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में होनी चाहिए, यानी जो पिक्चर है वो सेंटर में होना चाहिए। और जो है लेफ़्ट पर भी आप लोग कर सकते हो, राइट पर भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सेंटर है, सेंटर मैंने मेंशन किया इस क्वेश्चन में, तो आप लोग सेंटर में करें। और मज़ीद इसके अलावा मज़ीद क्वेश्चंस आप ट्राई कर ले, अपने आप से ट्राई कर ले, ताकि HTML आप सही से सीख सके। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग HTML को सीख पाओगे। तो प्रैक्टिस करें ताकि HTML को आप सीख पाओ। और HTML बड़ा इजी है अगर आप लोग इस पर फोकस कर ले। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो को आप लोगों ने गेट किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और बस आज के लिए बस इतना ही। और जो पिछली वीडियोस थी 2 लेक्चर्स की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ में नोट्स का लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतने ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।